गौरा महारानी की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती मात की जय। खेड़ापति सरकार की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। संत सदगुरुदेव गौ माता की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पदानो रणवा शयनं तनीचार्यानं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुकृतो जन्तुआ सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाच्छिदब्धीशेन लक्ष्मीसहस्रलीलाम्भिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भीष्वचतुर्भीष्वचतुर्भीष्वतिभिस्तव षड्जायते योऽसो पञ्चदा हृदये मम। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गौरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गौरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ
ओगरदानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को देवाधिदेव महादेव की कृपा से बाबा कुबेरेश्वर के इस पावन भूमि पर बाबा की इस पावन धरा पर कार्तिक के महीने में प्राप्त हुआ है। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, अरिहंत चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता भाई बहन इस पावन गिरिराज शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, बाबा देवाधिदेव महादेव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। बहुत बहुत कृपा पात्र हैं श्री नितिन जी अग्रवाल, श्रीमती ज्योति जी अग्रवाल, जो अपनी माता श्रीमती पुष्पा जी अग्रवाल के साथ दुर्ग छत्तीसगढ़ से यहाँ पधार कर पाँच दिवसीय गिरिराज शिव महापुराण की कथा को श्रवण करवा रहे हैं। भगवान धन दे और ऐसा मौका समय परमात्मा दे जिससे आप भी अपने जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सकें, ये बाबा से विनय जरूर करिएगा। धन जब आता है तो बुद्धि बदल जाती है। ताली, थाली और प्याली मित्र ये बन जाते हैं। पर अगर मान लो बुद्धि हमारी सही जगह पर नहीं लगी, सही जगह नहीं पहुंच पाई, तो फिर ये जीवन हमारा व्यर्थ है। कितनी कितनी दूर से आप लोग आए हैं और कितने दूर से कोई पंजाब, कोई हरियाणा, कोई गुजरात, राजस्थान, झारखंड, कोई छत्तीसगढ़, कोई महाराष्ट्र, कोई आसाम, कोई उत्तरांचल, कोई यूपी, ना जाने कहाँ कहाँ से आप लोग आए और किस लिए आए हैं कि केवल हमारा शंकर भगवान से मिलन हो जाए और जो कामना लेकर हम आए हैं बाबा हमारी कामना सुन लें और हमको फल प्रदान करें। बस यही कामना लेकर आप सब आए हैं। हमारा तो इतना सा निवेदन रहेगा कि जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर 3 घंटे की जो कथा है उसको बाबा से इस हृदय को बांधने का प्रयास करना। पड़ोसी कितना भी बोले पर अपना बुद्धि, अपना चित्त शंकर के सिवाय कहीं मत लगाना। बड़ी मुश्किल से आप लोग आए हैं, बड़ी आशा लेकर आए हैं, विश्वास लेकर आए हैं
फिर कहेंगे यहाँ कुछ नहीं, केवल कंकर शंकर और शिव महापुराण की कथा, और ये कुबेर भंडारी की भूमि है। जिस विश्वास के साथ, जिस आस के साथ, जिस भरोसे के साथ आप कथा सुनेंगे, चाहे आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे अरिहंत चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे आप फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, जिस भाव से सुनोगे, मेरा भोले भंडारी तो बड़ा भोला है। कल कथा में कहा था कि केवल भाव देखता है। आपके पास में कितना धन पड़ा है भगवान को मतलब नहीं है, आपकी तिजोरी में कितना माल पड़ा है मेरे बाबा को उससे मतलब नहीं है, तुम कितना कमा रहे हो उससे मेरे बाबा को मतलब नहीं है, तुम कितना कमाते हो उससे मेरे बाबा को मतलब नहीं है। कमाई तो जब रिश्ता होता है, संबंध होता है, तब देखा जाता है। कमाई जब देखी जाती है, और जब संबंध होता है ना, तब देखते हैं कि साहब लड़का कितना कमाता है। जब संबंध होता है तब देखते हैं कि लड़की क्या कर रही है, लड़का कमाई कितना कर रहा है, उसके पिताजी की कमाई कितनी है, ये देखा जाता है। पर परमात्मा कभी नहीं देखता कि तुम्हारी कमाई कितनी है, परमात्मा तो ये देखता है कि तुम्हारा भजन कितना है। तुम कितना मंत्र जाप कर रहे हो, तुम कितना नाम जाप कर रहे हो, तुम कितना स्मरण कर रहे हो, तुम कितने कीर्तन में डूबे हुए हो, तुम कितने मंत्र जाप में डूबे हुए हो, तुम कितने नाम जाप में डूबे हुए हो, बस मेरा भोला भंडारी वही देखता है, उसके सिवाय कुछ नहीं देखेगा। वो कुछ देखता ही नहीं है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। रूप बदल कर, रंग बदल कर, वस्त्र बदल कर हम सोचें कि हम परमात्मा को प्राप्त कर लें, तो बहन बहुत ध्यान रखना, ना रूप से, ना रंग से, ना इस काया से भगवान कभी प्रसन्न हुआ है। अगर आप बहुत सुंदर हो और सोचो कि मैं इतने सुंदर हूं, मैं इतना सुंदर हूं, मेरी सुंदरता इतनी प्रबल है तो मैं भगवान को रिझा लूंगा, दुनिया रिझ सकती है, परमात्मा नहीं। तुम्हारी हेयर स्टाइल पर, ये बालों की स्टाइल पर, हेयर स्टाइल पर दुनिया रीझ सकती है, पर भगवान नहीं। तुम्हारे वस्त्रों पर दुनिया रीझ सकती है, पर भगवान नहीं। हम तो कहते हैं कि सब चीज का फैशन बदल लो, मना नहीं है। हर एक चीज का फैशन बदलो, मना नहीं है। कपड़ों का, तुम्हारे श्रृंगार का, तुम्हारे घर का, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारी डेंटिंग पेंटिंग जो भी है परिवार की, सब चीज का फैशन बदलो, मना नहीं। पर धर्म का, शास्त्र का, संस्कारों का और भगवान की भक्ति का कभी फैशन मत बदलना, वो एक जैसा रहना चाहिए, वो फैशन बदलने की जरूरत नहीं। धर्मशास्त्र का फैशन अगर हम बदलेंगे तो फिर शायद हमें सोचना पड़ेगा कि धर्म और शास्त्र के फैशन को हमको कैसे आज के जमाने में फैशन बदल गया धर्म और शास्त्रों का, वो बात दूसरी है। आपके रंग से, आपके रूप से, आपके सौंदर्य से शायद दुनिया रीझ सकती है, पर मेरा बाबा नहीं रीझ सकता। चाची, give me that सलवार।
शायद दुनिया रीस सकती है, पर मेरा बाबा नहीं रीस सकता। बाबा अगर रीझेगा ना तो केवल आपकी भक्ति केवल पर रीझेगा। महाराज, तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। जल कैसे चढ़ाऊं भोले, कैसे रिझाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। वो परमात्मा की भक्ति में भगवान ये भी नहीं देख रहा कि मछली ने जल को झूठा कर दिया था। जिस दूध को हम बाबा पर चढ़ा रहे हैं वो दूध भी बछड़े ने झूठा कर दिया था। जिस शहद को हम चढ़ा रहे हैं वो मक्खी ने झूठा कर दिया था। जिस पुष्प को हम चढ़ा रहे हैं उसे भंवरे ने झूठा कर दिया था। जिस बेलपत्र को हम चढ़ा रहे हैं उसको इल्ली ने झूठा कर दिया था। हम कैसे कहें कि हम जब इतनी झूठी झूठी सामग्री आप पर चढ़ रही है और आप खुश हो रहे हो इन सारी झूठी सामग्री से, तो मुझ जैसे झूठे को भी स्वीकार कर लो और बस उसको स्वीकार करके उसका भी कल्याण करो। मुझ जैसे झूठे को भी स्वीकार कर लो और कल्याण कर दो। बस संसार माना कि हम झूठे हों, माना कि हम कपटी हों, माना कि हम प्रपंची हों, पर हैं तो आपके बाबा, तेरे ही तो हैं। और संसार में अगर जन्म मिला है ना भाई, मृत्यु लोक में अगर हम पैदा हुए हैं ना, इस मानव के शरीर को यदि हमने पाया है, तो ऐसा कोई मानव नहीं संसार में जन्मा जिसने अपने परिवार को पालने के लिए झूठ नहीं बोला, कपट नहीं कराओ, बेईमानी ना करियो, छल ना कराओ। फिर भी अगर मधुमक्खी के झूठे शहद को आप स्वीकार कर सकते हो, बेलपत्री अगर इल्ली झूठी कर देती है तो आप स्वीकार कर सकते हो, गाय का दूध बछड़ा झूठा कर देता है तो उसको स्वीकार कर सकते हो, पानी मछली ने झूठा कर दिया उसको स्वीकार कर सकते हो, तो फिर हमको क्यों ना स्वीकार कर सकते। जिस दिन आपका दुख ना कटे ना, आपने सारे व्रत कर लिए, 16 सोमवार भी करा, मंगलवार भी करा, बुधवार भी करा, शनिवार भी करा, आपने जितने व्रत करे, सारे व्रत करने के बाद भी किसी ने बताया शनिवार कर लो, किसी ने बोला मंगलवार कर लो, किसी ने कहा पशुपति व्रत कर लो, किसी ने कहा ये कर लो, किसी ने कहा वो कर लो, आपने सब कुछ कर लिया। उसके बाद भी अगर आपका दुख नहीं कट रहा तो समझ लेना कि अब दुख कहीं नहीं कटेगा तो शंभू के दरवाजे पर कटेगा। अब मेरे को उसका दरवाजा नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि वो सब झूठ को अगर स्वीकार कर सकता है तो मुझे क्यों ना कर सकता, मेरे पाप कर्म को क्यों ना स्वीकार करेगा। मेरे पाप कर्मों को क्यों ना स्वीकार करेगा। महाराज, दो चीजें अपने जीवन में याद रखिएगा। पहला, शंकर को जब जल चढ़ाओ, हाथ में जब आपके जल रहे, चाहे आप घर से ले गए हो, चाहे आप मंदिर का लिए हो, चाहे आपके पास में जैसा भी जल आप शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, दो चीजें अपने जीवन में याद रखना, भगवान को पाने के लिए और अपने भाव को शंभू तक पहुंचाने के लिए, अपने भाव को शंकर तक पहुंचाने के लिए। पहला, हाथ में जब जल का पात्र लो, हाथ में जब जल लो, उस समय पर भगवान शंकर का स्मरण करते समय, शिव को जल चढ़ाते समय अपनी बुद्धि, अपना चित्त, अपनी वृत्ति, अपना मन सब दूर से हटाकर परमात्मा की ओर जोड़कर दिल से जिस लिए जल चढ़ा रहे हो, जिस कारण से आए हो और बाबा को जिस भाव से रिझा रहे हो, बस जल चढ़ाते समय आपका वो निर्मल भाव होना चाहिए, बाकी के कुछ नहीं।
दूसरा, मंदिर में जब दीप लगाओ, मंदिर में जब दिया लगाओ, दीप प्रज्वलित करो। मंदिर में जब दिया लगाओ और मंदिर में जब दीप प्रज्वलित करो, उस समय पर जब मंदिर में दीप लगाएं और मंदिर में जब दिया प्रज्वलित करें, अगर गोल बाती है तो वो तो दिए के बीच में ही होगी, फूल बाती है तो वो दिए के बीच में होगी। और मान लो अगर लंबी बाती लेकर गए हो, लंबी बाती को लेकर पहुँचे हो, तो अगर दीप लगा रहे हो, कामना रखकर लगा रहे हो कि मेरी ये कामना है, तो वो दीप का, बाती का मुख अपनी ओर रखना, पर कोई कामना नहीं। हम भगवान को केवल इसलिए रिझा रहे हैं कि मेरा भोलेनाथ मेरा भंडार भरे और मेरे घर में सुख समृद्धि दे। तो दीप की बाती का मुख भगवान की ओर होना चाहिए कि हमने तेरे भरोसे पर छोड़ दिया। अब हम किसी से नहीं पूछेंगे कि हमें क्या करना है, ये दीप की जो बाती का मुख है वो आपकी ओर है। अर्थात मेरा जो जीवन है, मेरा जो संपूर्ण परिवार है, मेरा जो कुटुंब है, मेरा जो कबीला है, मैं जिस घर में निवास करती हूँ, मैं जिस घर में रहता हूँ, उस घर का संपूर्ण कारभार सब तुम्हारे भरोसे पर है। तो बाती का मुख कहाँ हो गया? भगवान की ओर हो गया। बाती का मुख फिर भगवान की ओर। पर ज़्यादातर लोग दिया जो लगाते हैं ना, वो अपनी ओर बाती करके ही लगाते हैं। मतलब इनकी कामना चलती ही रहती है 24 घंटे। कुछ कुछ कामनाएं इनकी जागरूक रहती है, इनकी कामनाएं निरंतर रहती है। पर उस बाती में जब आप अपना संपूर्ण परिवार, संपूर्ण अपने परिवार का, दुकान हो, धंधा हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, चाहे आप जितना भी कार्य कर रहे हो, फैक्ट्रियां चला रहे हो, वो सब अपने भगवान के भरोसे पर दे दिया, भगवान की ओर दे दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाती का मुख भगवान की ओर हो तो तुम भगवान के बिल्कुल करीब में ही बाती का मुख कर कर लगा दो और भगवान को मालूम पड़े चोट लग जाए, ऐसा भी नहीं। जब भी दिया लगता है, आप बहुत ध्यान देना महाराज, अगर भगवान जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, अगर दिया हमको रखना है, भगवान जहाँ विराजमान है, दीप जब भी रखा जाता है भगवान के सामने, तो अपन जहाँ विराजमान है उससे भगवान और अपने बीच में कम से कम 2 बीता की दूरी तो होना ही चाहिए, जिससे भगवान को भी चोट ना लगे, भगवान को भी घात ना लगे। तुलसी महारानी को जो दिया लगाया जाता है वो तुलसा महारानी से दूर लगाना चाहिए। तुलसी के क्यारे में दीप लगाने का प्रमाण नहीं है कि तुम तुलसी के क्यारे के अंदर दिया लगाओ। पहले तो ऐसा नियम था कि तुलसी का जो क्यारा बनता था उसमें एक नीचे अलग से दिया रखने की जगह बनती थी, तो उसमें दिया रख दिया जाता था। आज के ज़माने में इतनी जगह ही नहीं कि वह में रखो, तो लोग वो कुंडा में धर के आ जाए। अब वो कुंडी में रख के आए, मालूम पड़े तुलसी महारानी का पत्ता मुरझा जाता है, तुलसा महारानी भी ऐसी मूर्छित हो जाती है, तुलसा महारानी भी चारों तरफ से वो दिए की लो से जल जाती है। ऐसा दीप लगाने का कोई फायदा नहीं, ऐसे दीप की कोई महत्वता नहीं है। किसी को कष्ट देकर, किसी को परेशान कर कर, देवता हो चाहे आप हो, आप किसी को कष्ट देकर, किसी को परेशान कर कर अगर भजन कर रहे हो तो उसका कोई सुख नहीं है हमारा, उसका कोई आनंद नहीं है। किसी को भी कष्ट देकर अगर आपने भजन भी किया, यज्ञ भी करा, दान भी करा, पुण्य भी करा, सत्कर्म भी करा, भजन भी करा, उसका कोई तत्व नहीं, कोई मोल नहीं। बुद्धि, चित्त, ये परमात्मा को देखकर चलना। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े थे और भगवान कृष्ण ने आकर भीष्म पितामह से कहा, पितामह आप अपने प्राणों को क्यों नहीं छोड़ते? भीष्म पितामह कहते हैं, प्राण तो मैं आज छोड़ दूं, पर घर में जब तक बेटी कुंवारी रहती है तो बाप कैसे मर सकता है, तुम बताओ। कुंवारी बेटी अगर घर में बैठी है तो पिता कैसे मर जाए? हमारे यहाँ तो कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं कि जब तक घर में बेटी कुंवारी रहती है तब तक तो बाप तीर्थ करने भी नहीं जाता था। पहले का नियम था कि घर में बेटी कुंवारी बैठी है तो पिता कैसे तीर्थ जा सकता है? पहले बेटी के पीले हाथ करेगा, शादी करेगा, विवाह करेगा, उसके बाद तीर्थ जाएगा। तो मैं कैसे मर सकता हूँ जब तक मेरी बेटी कुंवारी बैठी है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, तुम्हारी बेटी है क्या? तुमने तो शादी नहीं करी है। भीष्म पितामह कहते हैं, कौन कहता है कि बेटी नहीं है? मेरी बेटी है और शादी करना चाहता हूँ उस बेटी की। किसके साथ? भगवान कृष्ण ने पूछा। भीष्म पितामह कहते हैं, आपके साथ।
भगवान कृष्ण बोले मेरी तो 16,108 पहले से है। पहले से है। क्या करूंगा आपकी बेटी से विवाह कर कर? क्या करूंगा विवाह कर कर? अगर 16,108 आपके पास में है ना, तो एक बेटी और रख लो, हमारी बेटी एक और रख लो। बड़ी समझने वाली कथा है। जब 16,108 भगवान कृष्ण के पास में है तो एक और देने की जरूरत क्या थी? ये वो प्रश्न है जो आपके जीवन में हर पल आपको सताता है। जब इसके घर में 4 व्हीलर 4 गाड़ियां थी, इसकी 2 3 दुकानें चल रही है, तो भगवान इसको क्यों इतना दिया जा रहा है? ये हमारा प्रश्न है। वो प्रश्न का उत्तर यहां है। भगवान भी ऐसा है कि भरे हुए को भरते जाता है। बोलो सही है कि गलत है? ये कई लोगों का प्रश्न है कि गुरुजी भगवान को तो देखो, जब उसके यहां देगा ना तो देता ही जाएगा, देता ही जाएगा। बेचारा गरीबड़े के घर में लड़की हो गई और बस सेठ के घर में लड़का हो गया, और लड़की उधर हो जाती, लड़का इधर हो जाता। ये हमारी बुद्धि है। हम सोचते हैं कि ऐसा विचार हम लाते हैं। ये सोच हमारी है। भगवान भी गजब करता है। बताओ, इसके यहाँ तो पहले इतना सारा था, और मालूम पड़े 2 वेयर हाउस खोल दिए, ये दे दिया, वो दे दिया, मालूम पड़े पेट्रोल पंप लगा दिया, मालूम पड़े गाड़ियाँ दे दी, मालूम पड़े इतना दे दिया। आखिर भगवान समझ में नहीं आता, किसी गरीबड़े को भगवान क्यों नहीं देता? बताओ, उसके तो खूब सारा था, भगवान ने भरे भराए को और भर दिया। तो यही तो प्रसंग यहाँ आ रहा है कि भगवान भीष्म पितामह भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, और भगवान करें मेरे पास में जब 16,108 है तो मैं क्यों लूं? एक काम कर, किसी दूसरे से ब्याह कर दे। कुंवारा तो घना सारा पड़ा है, यही होगा ढेर सारा। तो इतने कुंवारे पड़े हुए हैं, तुम्हारी मर्जी पड़े उसके शादी करो, पर मुझसे क्यों करना? तो भीष्म पितामह ने कहा, कृष्ण जो 16,108 रानियों को अकेला साध सकता है, तो वो मेरी बेटी बुद्धि को भी साध सकता है। वो मेरी बुद्धि बेटी को साध सकता है। भीष्म पितामह कोई दूसरी लड़की की बात नहीं कर रहे, वो अपनी बुद्धि रूपी बेटी की बात कर रहे हैं। आप इसको साध लीजिए, मेरी बेटी बुद्धि के साथ में आप विवाह कर लीजिए। किसी दूसरे की तो बात ही नहीं चल रही है, बेटी की बात चल रही है। बस उसी तरह भगवान भरे हुए को क्यों भरता है? जिसको दिया जा रहा है उसको दिया ही जा रहा है, और जिसको नहीं दे रहा तो उसको रुलाया जा रहा है। क्यों? कोई भगवान से जाके पूछे तो सही, तो भगवान भी कह देते हैं तेरे को देने में दिक्कत नहीं है, दे दूंगा, मना नहीं है, बिल्कुल दूंगा। पर दिक्कत केवल इसी चीज की है कि मैंने तेरे को दिया, मैंने तेरे को दिया और तूने बर्बाद करना प्रारंभ किया। जैसे एक प्रसंग पहले सुनाया था, एक बच्चा तालाब के किनारे पर बैठा है, उसके हाथ नहीं है। सारे गांव के बच्चे तालाब में नहा रहे हैं, ये बैठा बैठा रो रहा है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ सबके हाथ पैर हैं, इसके क्यों नहीं है बेचारे के? देखो कितना मन कर रहा है, रो रहा है, वो नहा नहीं सकता, तालाब में कूद नहीं सकता। पार्वती अपने को ब्रह्मा जी की लेखनी में ज्यादा गड़बड़ी नहीं करना, तुम तो चलो। पार्वती जी बोली ऐसे कैसे चलो? इसकी माँ 16 सोमवार के उपास कर रही है हाथ के चक्कर में। इसकी माता व्रत कर रही है कि मेरे बेटे के हाथ आ जाएं। हाथ इसके बेकार हो गए, इसके हाथ काम नहीं कर रहे हैं, इसके हाथ चलने लगे। भोलेनाथ बस मैं चाहती हूं कि आप इसे वर दो। शंकर जी बोले मैं नहीं दे सकता। शिव जी चले गए, पार्वती जी वापिस आई। पार्वती ने भगवान शंकर की आराधना करना चालू करी। शिव जी राजी हो गए, मांग क्या चाहिए? बस उस बच्चे के हाथ दे दो। शंकर भगवान ने कहा तू नहीं मान रही तो ले, मैंने हाथ दिए, बच्चे के हाथ दिए। अब बच्चा भी तैरना चालू कर दिया। अब बच्चा तैरना चालू करा। थोड़ी दिन बाद पार्वती जी थोड़ी देर से वहां से निकली तो
तो निकलते हुए पार्वती जी क्या देख रही थी कि बहुत सारे लोग भाग भाग के जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे भाग भाग कर जा रहे हैं। तो पार्वती जी ने एक दो को रोककर पूछा, क्यों रे कहाँ भाग रहे हो? अरे भागे नहीं तो क्या करें, वो है ना जिसके हाथ नहीं थे और हाथ आ गए, वो हम सबको पानी में डुबो डुबो के मार डाल रहा। 3 को तो पहले ही मार डाला उसने, 3 को मार डाला और हमारी तैयारी है, इसलिए हम भाग रहे हैं। पार्वती जी शिव जी से बोली, प्रभु शायद इसीलिए आपने हाथ नहीं दिया था। भगवान कहते हैं कहाँ देना है, किसको देना है, कब देना है, कैसा देना है, ये मैं जानता हूं, ये मैं जानता हूं। कब किसको प्रदान करना है, कब किसको देना है, ये मैं जानता हूं। हम किस कामना से, एक पत्र में बड़ा सुंदर भाव लिखा है महाराज, देखिए। इंदौर राजेश सिंह जी राठौर, निपानिया, विजयनगर, इंदौर से आए। इन्होंने पत्र में लिखा है, आज 3 महीने के अंदर हम पुनः यहाँ आए। पहली बार आए थे तब हमने बाबा से कुछ नहीं मांगा था, ना हमने कामना करी थी, पर इस बार हम विशेष कामना कर कर आए। हमारी कामना केवल एक ही है कि देव अधिदेव महादेव कुबेर भंडारी से बस इतनी सी प्रार्थना है कि शिव महापुराण की कथा 2 साल के अंदर अंदर मैं भी करा लूं, बस उस कामना को लेकर। कामना है। अब इसने एक कथा के चक्कर में सब कुछ मांग लिया। बोलो सही है कि गलत है? कथा कब होती है? जब भगवान बुद्धि, जम के बोलिए, अच्छी दे। बुद्धि के साथ में परिवार अच्छा दे, परिवार के साथ में धन अच्छा दे, धन के साथ में शरीर अच्छा दे, तो कथा हो पाए। अब मालूम पड़े हॉस्पिटल में कहीं का पड़ा हो और मन में सोचे कि कथा कर लूं तो कोई कथा हो? एक चीज में सब कुछ मांग लिया, एक चीज। जैसे वो सावित्री नहीं थी, सत्यवान को बचाने के लिए चली, यमराज ने कहा मांगो क्या चाहिए, बस पति को नहीं दूंगा तेरे क्योंकि अंतिम क्षण का है, ये मर चुका है, प्राण छूट चुके हैं, और कुछ मांगना है तो मांग ले। तो वो सावित्री मैया कहती है, यमदेव अगर कुछ देना चाहते हो तो मैं आपसे वर मांगना चाहती हूं, दो, मांग ले, तुझे क्या चाहिए। पहला वर तो ये दे दीजिए कि मेरे सास ससुर के नयन की दृष्टि जैसे ही आए वो अपने पुत्र को देखकर गले लगाए। और दूसरा वर यह मांगना चाहती हूं कि मेरा गर्भ जब ठहरे उससे पुत्र प्रकट हो, और वो पुत्र मेरे गर्भ से जो जन्म ले वो मेरे पति के द्वारा दिया हुआ हो। टेस्ट बुक पास पर बैंकिंग एग्जाम की 3000 से ज्यादा टेस्ट सीरीज और 250 से ज्यादा पीवाईटी मिलते हैं। डाउनलोड नाउ। यमराज मुस्कुराकर हंसने लगा, अच्छा हुआ तूने तेरे पति के प्राण नहीं मांगे, तथास्तु जा, तथास्तु जा। अब सावित्री फिर पीछे पीछे चली। यमराज ने कहा वर दे दिया, काय को पीछे आ रही है? भगवान सावित्री माता ने कहा अगर आप इस सत्यवान को ले जाओगे, इनको ले गए, फिर अगर आप इनको लेकर चले जाओगे तो माँ बाप नेत्र खोल के दर्शन कैसे करेंगे, और अगर आप इनको ले जाओगे तो मेरे गर्भ में संतान कैसे आएगी। यमराज ने भी हाथ जोड़ लिए सावित्री के,
तेरे बराबर कोई मांग नहीं सकता। इसलिए मैं जानता हूं कि पुरुषों को मांगना नहीं आता, और माता ऐसी घुमा फिरा के मांगती है कि राम इनके वचन, जब ब्याह शादी होता है ना, शादी ब्याह होता है ना, शादी ब्याह में इनके वचन देखना, बेचारे लड़के के तो 5 वचन रहे शादी में, और लड़की के जम के तो बोलो, मतलब तुम सबको मालूम है, लड़की के 7 वचन, और 7 वचन में लड़की ने क्या क्या मांगा है। पहला वचन, जो भी कमा कर लाओगे उसको मुझे बताओगे। मतलब ये जो वचन लिखे गए ना, बड़ा सोच समझ के लिखे गए। एक बार हम किताब पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा था कि मच्छर कभी किसी व्यक्ति को नहीं काटता। कौन? जम के बोलिए। मच्छर कभी किसी व्यक्ति को नहीं काटता। मच्छर की जो पत्नी होती है, मादा मच्छर, वो काटती है और वो ही खून चूसती है। अच्छा, तुम भी पढ़ लेना, किसी किताब में पढ़ना, भले नेट पे सर्च कर लेना कि मच्छर खून चूसता है, मच्छर काटता है क्या, तो कि मच्छर के बापड़े की इतनी हिम्मत ही नहीं कि काट ले। मच्छर में इतनी धमका के काटे, वो तो मादा मच्छर जो होती है ना, इसको मच्छर की वाइफ कह सकते हैं, मच्छर की पत्नी। मादा मच्छर जो होती है ना, वो काट। अच्छा, बेचारे ये 5 जो वचन पति ने मांगे, इसमें तो कुछ भी नहीं था, एकदम खाली खाली कागज। परंतु जो माताओं ने मांगे थे ना, 7 वचन, और तुम जो कमा के लाओगे मुझे बताओगे। पति बोला, हो कोई बात नहीं, बता देंगे, अपने का ही करना है, ठीक है। मेरे माता पिता का सम्मान करना। हाँ, अब जब वो वचन में बोल रही है कि मेरे माँ बाप का सम्मान करना, तो 5 वचन में से एक वचन पंडित जी से निवेदन है, कम कर कर तू भी बोल दे कि तू भी इसके माँ बाप का सम्मान करना। वचन तो वचन है नहीं। जब वो तुम्हारे माँ बाप का सम्मान करने को तैयार है, पापा मम्मी कहता फिर है, ये मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी धर्म पत्नी के माता पिता, वो तुम्हारे माँ बाप का सम्मान कर रहा है, तो एक वचन में एक वचन लड़के की ओर से भी होना चाहिए कि मैं तुम्हारे माँ बाप का सम्मान करूंगा, पर मेरे माँ बाप का मान भी नहीं घटना चाहिए। सम्मान तुमको भी बराबर का करना पड़ेगा, आदर तुम्हें भी बराबर का करना पड़ेगा, सत्कार तुमको भी बराबर का करना पड़ेगा। मना नहीं करता हूं। जहां भी जाओगे मुझे बता कर जाना। आप बताओ, इसलिए सवेरे जब भी जाता है तो के कर जाता, जा रहा हूं। फिर अंदर से आवाज आती है, आते आते गिलकी लिया ना, अंदर से। जब भी फोन करा तो कुछ लाने के लिए करा। एक बार फोन कर कर नहीं बोला कि वो सियोर वाले महाराज की कथा चल रही है, शिव पुराण 11 बजे चालू हो गई है, 2 बजे तक चलेगी, सुन लेना जरा अच्छे से। या फोन लगाकर ये नहीं बोला कि शाम को आओ ना, तो रास्ते में शंकर जी का मंदिर पड़ेगा, जरा 5 मिनट प्रणाम करते हुए आ जाना। क्यों? दूध की थैली की तो खूब बोली, गिलकी की बोल दी, पाउडर का डिब्बा लिया ना, ये सामान लिया ना, वो सामान लिया ना। अरे सुदामा जी की धर्म पत्नी हमेशा कहती थी अपने पति से, जाओ द्वारका धाम जाओ, द्वारकाधीश के पास जाओ। उसको कहते हैं धर्म पत्नी, जो कहती है, ज्ञान देती है, साथ में निवेदन भी करती है कि द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ। और एक आज की है, सुबह से उठकर बस एक ही बात कहती है, जाओ दूध की थैली ले आओ।
बस जाओ सामान लिया आओ ये, पर कभी नहीं कहती कि मंदिर जाओ, कभी नहीं कहती। अच्छा कई माताएं कहती है वो जाएगा ही नहीं, तो नहीं जाए, ढाल तो बनाना पड़ेगा नहीं छत का, तब तो पानी इसके पाइप में जाएगा, तुम ढाल तो बनाओ। बनाओ ढाल, कैसे नहीं जाए। बुद्धि रूपी कन्या को भीष्म पितामह भगवान कृष्ण को दे रहे, जो समझ सकता है, जो जान सकता है, उसी को दिया जा सकता है। जो शिव महापुराण से लगन लगा लिए आपने, शंकर की कथा से लगन लगा लिया आपने, भगवान शिव की भक्ति में अगर आप डूब गए हो, दुनिया के लोग भले आपको ढोंगी समझे, प्रपंची समझे, कामी समझे, दुनिया के लोग आपको प्रपंच वाला समझे, वो दुनिया की दृष्टि होगी, पर आपकी दृष्टि में आप श्रेष्ठ बनी है। आपकी दृष्टि में आप भगवान के भजन करते रहिए, आपको मतलब ही नहीं संसार से। बुद्धि नहीं बिगड़ना चाहिए। बुद्धि अगर श्रेष्ठ है तो किसी ने कहा, गुरुजी एक जगह कथा में कह रहे थे कि बुद्धि नहीं बिगड़ना चाहिए, तो कहा महाराज जी ये बुद्धि बिगड़ती क्यों है? तो हमने कहा बुद्धि का भी काम है। जैसे माताएं रजोधर्म में आती हैं, 7 दिन काम नहीं करती हैं, उनका स्पर्श नहीं किया जाता है, उनको छुआ नहीं जाता है, वो पूजन की वस्तु को नहीं छूती हैं रजोधर्म के समय पर। भले आज का फैशन बदल गया हो, आजकल सब पढ़े लिखे हो गए, ज्यादा पढ़ गए, सब कुछ पढ़ा उन्होंने, पर महाभारत नहीं पढ़ी। अगर एक बार महाभारत पढ़ लेते और पढ़ा हुआ वेद व्यास जी का संबोधन पढ़ लेते कि केवल द्रौपदी रजस्वला धर्म में थी, और द्रौपदी रजस्वला धर्म में थी, और वो गया दुशासन और द्रौपदी का केश पकड़ कर लेकर आया। 3 दिन का रजो धर्म था, द्रौपदी का केश पकड़ कर लाया। उसी समय पर वेद व्यास जी ने महाभारत में लिख दिया कि रजस्वला नारी का स्पर्श करा है, अब पूरा कौरव वंश मिट जाएगा। केवल स्पर्श कर लेने पर कौरव वंश नष्ट हो गया रजो धर्म के भीतर। अब जो समझदार थे तो सास उन भी कह देती है, पुराने पुराने घर में बूढ़ी बूढ़ी माताएं कह देती है कम से कम 7 दिन का नहीं मानो तो 5 दिन का तो मानो रे, मत छुओ वस्तु को, मत जा रसोई घर के अंदर, मत स्पर्श कर। पर माने तो हम तो पढ़े लिखे, डेंटिंग कौन सुने तुम्हारी। कौन सुने? अरे मम्मी तुम भी ओल्ड फैशन की हो। तो मम्मी बोली तू तो न्यू फैशन की है। नहीं ठीक करो करो। तो कहा गुरुजी ये बुद्धि भी बेकार हो जाती है। क्यों नहीं होती? जैसे नारी रजोधर्म में आती है, उसी तरह बुद्धि भी रजोधर्म में आ जाती है। कभी कभी हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है, और बुद्धि बिगड़ती है तो काम बेकार कर जाती है। कई लोग कहते तुम तो इतने समझदार होकर तुमने ऐसा कैसे कर दिया। अरे पूछो ही मत साहब, अब क्या बताऊं, मेरे ना जाने हमारी बुद्धि कहाँ चली गई थी। मत बुद्धि कहीं नहीं गई थी, बुद्धि तो वहीं थी, पर वो 7 दिन की छुट्टी थी। बुद्धि भी रजोधर्म में थी, और उस रजोधर्म में बुद्धि का प्रयोग कर लिया, इसलिए गलत काम हो गया। अच्छे से अच्छा समझदार से समझदार व्यक्ति, विद्वान से विद्वान, अच्छा विद्वान से विद्वान होकर भी अगर बुद्धि विवेक गड़बड़ चल रहा है तो 2-4 दिन 5 दिन थोड़ा सा सावधान रहना। 5 दिन जैसे रजो धर्म की नारी 7 दिन में ठीक हो जाती, बुद्धि भी 4-5 दिन में ठीक हो जाती। जैसे तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करे नहीं तो बात को टाल दो। मैं सोच के बताऊंगा, कल तक बताता हूँ, कल भी टाला। क्यों साहब तुम जवाब नहीं दे रहे साहब? संबंध के मामले में इतनी जोरदार छोरी है, इतना जोरदार छोरा है, तुम तो बताएं। बस परसों तक बता दूंगा। थोड़ा बुद्धि सोचना, अच्छे से सोचना, विचार करना। कुछ काम अगर गड़बड़ हो रहा है और तुम्हारा मन नहीं कर रहा ना, बता देती है बुद्धि।
बुद्धि जब रजो धर्म धारण करती है तो वो भी बता देती है। जैसे नारी रजो धर्म धारण करती है तो वो भवन से बाहर हो जाती है, कक्ष से बाहर हो जाती है। तो बुद्धि भी कहती है कि जब मैं रजो धर्म में आती हूँ थोड़ा सा व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा कर देती हूँ। जब मैं रजो धर्म में आती हूँ तो व्यक्ति को क्रोध उत्पन्न करने लगती हूँ। जब मैं रजो धर्म में आती हूँ तो व्यक्ति को नींद उड़ा देती हूँ। जब तुम्हारे साथ भी ये तीन चीजें होने लगे, समझ लेना तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है। तब क्या करना है? रजो धर्म आने पर नारी क्या करती है? कोई वस्तु को छूती है नहीं, अकेली बैठी रहती है। बस बुद्धि का जब रजो धर्म आए, तुम भी अकेले बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर किसी का फोन आए, सब जवाब नहीं दे रहा, बस कल मैं विचार कर लूँ साहब फिर बताता हूँ। फिर कल फिर फोन आएगा। मतलब जब बुद्धि गलत काम करवाने वाली रहती है ना तो वो जान कर करके उपत के बात आती है, ले कर ले ऐसा, ले कर ले वैसा। अरे 5 लाख का काम है, इसमें कमाई कमाई है, सिग्नेचर तो कर। बस बुद्धि गड़बड़ चले नहीं, मन गंवारा नहीं करे, चिड़चिड़ हो रहा हो, क्रोध आ रहा हो और ये मन में आ जाए तो 3 चीजें सामने नजर आ जाए तो सोच लेना अभी थोड़ा रुक के करूंगा। रुक जा, फिर फोन करेगा, क्यों साहब कर दिया क्या, सिग्नेचर हो गए क्या? बस अभी थोड़ा विचार कर लो, सौदा टल जाएगा, इतना जोरदार सौदा नहीं मिलेगा, बस 2 दिन और रुक जा, बताता हूँ। बताने में 5 दिन निकाल दे। फिर ठंडे दिमाग में जब मन में बहुत प्रसन्नता हो, अच्छा लगने लगे, समझ लेना कि बुद्धि ठीक हो गई है। तब निर्णय पर पहुंचना, रिजल्ट सही आ जाएगा, सामने प्रस्तुत हो जाएगा। बुद्धि को जब क्रोध आए, जब चिड़चिड़ प्रवृत्ति आ जाए, तब समझ लेना कि बुद्धि काम नहीं कर रही, मतलब ये रजो धर्म से हो गई। अब हमें इसको थोड़ी देर के लिए एकांत छोड़ना है, छोड़ दो और उसको भजन करना है। इस बुद्धि को जितना भजन में लगाओगे ना उतनी। देखो बुद्धि बिगड़ी किस किस की बिगड़ी? बुद्धि बिगड़ी किसकी? भीष्म पितामह ने दुर्योधन के घर का अन्न खाया, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। बलराम जी ने दुर्योधन के घर का अन्न खाया और वह अन्न का असर कहां दिखा? श्री बलराम जी के पास में सूचना आई कि नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के साथ में श्री सूत जी महाराज कथा कह रहे हैं और बलराम जी उस कथा में पहुंच गए। बलराम जी उस कथा में पहुंच गए और बलराम जी जब कथा में पहुंचे, पहुंचने के बाद बलराम जी तो बस और देखे ना पूर और सीधे सूत जी के पास में जाके जो झड़ा और कथा वाचने वाले सूत जी कोई हाहाकार मच गया चारों तरफ। 88,000 ऋषि उठकर खड़े हो गए, ये क्या कर दिया? कथा वाचने वाले श्री सूत जी महाराज का वध, श्री सूत जी महाराज का ये हाल। 88,000 ऋषि उठ के खड़े हो गए, पूरा ब्रह्मांड हिल गया, हाहाकार हो गया, पूरा नैमिषारण्य हिल गया। ये क्या कर दिया बलराम जी ने? इतने समझदार होकर, शेष जी के अवतार होकर, भगवान होकर ये क्या कर गए? आखिर हुआ कैसे? बलराम जी से पूछा आपने ऐसा क्यों करा? तो कि मैं आया तो सम्मान क्यों नहीं करा, मुझे माला क्यों नहीं पहनाई, स्थान क्यों नहीं दिया बैठने का, ये खुद बैठा रहा गादी पे, उठा क्यों नहीं? ऋषियों ने कहा ये व्यासपीठ पे बैठे थे सूत जी महाराज। व्यासपीठ कोई साधारण होती है? अच्छे अच्छे मंत्री संतरी जितने भी मिनिस्टर आदि जितनी भी पीठ पर बैठते हैं, चाहे बड़े से बड़े मंडलेश्वर हों, चाहे बड़े से बड़े आचार्य हों, वो भी हर पीठ से सबसे बड़ी पीठ होती है व्यासपीठ। सारी पीठें नीचे पर व्यासपीठ ऊंची है। सूत जी महाराज जहां बैठे थे वो व्यासपीठ थी, उसका आदर करा उनने, नहीं उठे। एक बार बैठने के बाद व्यासपीठ से तभी उठा जाता है जब आरती पूजन स्मरण पूर्ण हो जाए। वो तो आजकल लोगों का फैशन हो गया कि व्यासपीठ पे कथा बाजते बाजते नीचे उतर के नाचने लगे तो बात दूसरी है। आजकल का फैशन हो गया कि कथा बाजते बाजते व्यासपीठ पे खड़े होकर नाचने लगे, वो बात दूसरी है। पर व्यासपीठ की मर्यादा 88,000 ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में बता रहे हैं कि व्यासपीठ की मर्यादा किसको कहते हैं कि व्यासपीठ पर बैठ गए एक बार तो चाहे अच्छे से अच्छा मंत्री संतरी कलेक्टर कोई भी आए वो पास में आए, पर व्यासपीठ से उठकर आप
आप खड़े नहीं हो सकते जब तक कि कथा की पूर्णता नहीं हो जाए। इसलिए सूत जी नहीं उठे। बलराम जी को क्रोध आया और उन्होंने उनको, सारे ऋषियों ने कहा तुमने ये गलत कर दिया, गलत कर दिया, गलत कर दिया। सूत जी की गादी पर दूसरे को बिठा दिया, पर गलत तो गलत मान्य होगा। बलराम जी का जब क्रोध समाप्त हो गया तब एक ऋषिवर ने उनके पास जाकर पूछा, ईमानदारी से बोलना बलराम जी, जब तुम नेमी शरण आ रहे थे तो किसके घर का भोजन कर कर आ रहे थे? बलराम जी ने कहा, मैं मेरे दोस्त के घर गया था। कौन दोस्त, कौन मित्र? तो कहा मेरा दोस्त एक ही है, वो है दुर्योधन। किसके यहां? दुर्योधन। इसीलिए शायद भगवान कृष्ण दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम। इसलिए मेरे ठाकुर, इसलिए मेरा कन्हैया वहां नहीं गया। भले 56 भोग बनाए थे, पर किस काम के? अगर बुद्धि बदल गई तो इससे तो छिलका खा लो दादा। अपने घर की 2 रोटी खा लेना, पर आड़ी टेढ़ी जगह का मत खाना री जी जियो। बड़े सोच के जाना, किसी की शादी ब्याह में भी जाओ नहीं तो 50 बार विचार करके जाना, ये बेरू कैसा है, किस तरह से कमाया, इसने कहीं गलत करके तो नहीं कमा लिया, इसके पास जो धन आया वो गलत तो नहीं है, उसके घर का मैं खाऊंगी, उसके ऐसी बुद्धि तो नहीं आ जाएगी। बड़ा सोचना पड़ेगा। बलराम जी महाराज दुर्योधन के घर से गए थे, भोजन कर कर गए थे, इतना चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो गई, इतना क्रोध आ गया, जरा सा अहंकार सम्मुख में प्रकट हो गया और सब नष्ट हो गया। अन्न का असर बहुत जल्दी होता है। भोजन तो आप जब कुबेरेश्वर आएंगे ना, तो पूरे मेन रोड पे, ये कुबेरेश्वर धाम तो थोड़ा सा अंदर है, पर मेन रोड पर पूरे इंदौर भोपाल रोड पे तो ढेर सारा ढाबा पड़ा है, होटल पड़ी, तुम खूब खाओ, कौन मना करे। और कुबेरेश्वर धाम में आने के बाद भले दाल पतली मिले, कड़ी में भजिया नहीं मिले, मान लो, भले रोटी पूड़ी जो मिले, चावल दाल जो मिले, पर खाना वहां का जहां का खाकर जाओ तो पूरे रास्ते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाते गाते जाओ। अन्न वहां का पाकर भले कैसा मिले, कैसा ही, पर उसका भाव दूसरा होता है, उसका रस तत्व दूसरा होता है। महाराज एक गिरिराज बाबा के एक भजन में एक लाइन आती है बड़ी सुंदर, कि 5 रुपए की 5 जलेबी। आप लोग भजन गाते होगे, उसमें गाते होगे गिरिराज जी के भजन में, कि 5 रुपए की 5 जलेबी में तो रोड बैठ कर खाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने। ध्यान देना, 5 रुपए की 5 जलेबी कहाँ बैठ के खाऊं? जम के बोलो जरा, रोड बैठ कर, मतलब रोड पे बैठ कर खाऊं। तो कहीं इसके कुर्सी नहीं मिली या कहीं दूसरा होटला नहीं मिला,
और रोड वेट कर मतलब रोड पर क्यों? क्योंकि इस रोड की रज में मेरे गोवर्धन नाथ जी के चरणारविंद की रज भरी पड़ी होगी। जब मैं बैठ कर खाऊंगी, जलेबी चाशनी की है, हवा लगेगी, उसमें से रज उड़ेगी, जलेबी में चिपकेगी, वो मेरे भीतर जाएगी और मेरा कल्याण कर जाएगी। जब एक रज का टुकड़ा ब्रजवासियों का कल्याण कर सकता है तो मेरा क्यों नहीं कर सकता? एक रज का टुकड़ा कल्याण कर जाए, बुद्धि सही जगह लगे। खाओ अन्न, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी, जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि भी दूध से बनती है, थैली का पियो तो थैली जैसे हो जा, डब्बे का पियो तो गोल डब्बे जैसे। अब वो तो विवेक उसी तरह से काम करेगा कि आप क्या कैसा धारण कर रहे हो ये आपके ऊपर है। आज के जमाने में तो जरा सी देर बच्चा रुआया, इन्होंने बैग में से बोतल निकाली और इनने पकड़ा दी, ले पीता है। वो बोतल ने ऐसा पीछा पकड़ा दादा, बचपन से लेके तो आखिरी तक नहीं छूट रही। ऐसी बाटल पकड़ाई माँ ने अपने बच्चे को, पकड़ ले। पहले आई दूध की बाटल, स्कूल गए पानी की बाटल, कॉलेज गए कोल्ड ड्रिंक की बाटल, और फिर आगे आगे डेस 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 डेस। अब तुम समझ जाए, इतना तो कहने की जरूरत ही नहीं है, उतने में तो तुम सब समझ जाते हो। बोलना अब इतनी कथा 2-3 साल से तुम लगातार सुन रहे हो तो फिर उसका फिर मतलब ही क्या? अगर कथा पूरी बात दे तो तुम्हें समझ में आ जाए, उतना में तो तुम सब समझदार, छूटे ही नहीं। अब कई माताएं आके बोले साहब की छुड़वा दो, बहुत परेशान हम तो, के कारण घना परेशान, इकी छूट जाए नहीं। तो हमने कहा ये बताओ कि जब ये पैदा हुआ था तो इके दूध काय से पिलाया, चम्मच से कि बोतल से? कि बोतल से पिलाया। बस तो हमने कहा बोतल तो तुम ही नहीं पकड़ाई, अब आखिरी तक छूटे कैसे? पहले की माताएं छोटी सी कटोरी, छोटी सी चम्मच, गोदी में लाला और कपड़ा लगाया मुंडा पे। बोलो सही है कि गलत है? ऐसा मुंडा पे कपड़ा मपड़ा लगा के चम्मच से गुटका, चंदा मामा दूर के हुआ पकाए पूर के। पहले गाती जाए, दूध पिलाती जाए। आज का ज़माना में तो दूध की बोतल पकड़ा दे और बढ़िया गाना वाना लगा के ये पलंग पे पड़ा पड़ा बोतल से पीता रहे और ये धागा से नोचती रहे। अब कहीं करेंगे छोरा छोरी, करे क्या ये? कहीं करे भाई। सोचो अब के हमारा बच्चा कर, अब छुड़वाई दो गुरुजी। अब गुरुजी कहीं करे, तू ये के छोटा कर दे, मैं छुड़वा दूं। अब ना छोटा हो ना छूटे, बड़ा कठिन। पर विश्वास अगर प्रबल है, भरोसा अगर दृढ़ है, तो भगवान कृपा भी करता है, करुणा करता है। महाराज बुद्धि श्रेष्ठ होना चाहिए। जरा सा अन्न खाकर चले थे और नैमिषारण्य जैसे तीर्थ में पहुंचकर गड़बड़ी कर दी। नैमिषारण्य जैसे तीर्थ में जाकर गड़बड़ी कर। मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया। भगवान कृष्ण ने कई बार समझाया था दाऊ जी महाराज को, बलराम जी को कई बार कहा दोस्ती अच्छों से करो, ऐसों से दोस्ती कर कर क्या करोगे। आपसे भी निवेदन है 50 बार विचार करना मित्र बनाने से पहले। पचास बार विचार करना मित्र बनाने से पहले। दोस्ती किसके साथ कर रहे हो, किसकी संगत में बैठ रहे हो।
किसके साथ रह रहे हो? 50 बार विचार करिए। दाऊ जी महाराज बोलते थे, कन्हैया तू छोटा है, तू नहीं जानता। भगवान कृष्ण कहते थे, दाऊ दादा मैं सब जानता हूं कि ये बलराम जी, मैं सब जानता हूं कि ये दुर्योधन किस क्वालिटी का है, इसका व्यवहार क्या है। अरे कन्हैया तू अभी मेरे साथ गया नहीं है, एक बार दुर्योधन के यहाँ चल तो सही, मेरी राज सत्ता देखना। जैसे ही जाऊं ने सामने दासियां चवण डोलाए, सिंहासन खाली हो जाए और मेरे पांव दबाए दुर्योधन। तूने देखा क्या है, 100 की 100 भाई मेरे आगे पीछे घूमे। हो सब आगे पीछे घूमे, तुझे क्या मालूम। भगवान कृष्ण ने कहा ये तो चुनाव जैसा हाल है, चुनाव के टाइम पे भी तो सब आगे पीछे घूमा है। काकी भूल तो नहीं गई, काकी के भेरू तेरे को तो कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती। जा उधर, वैसे को सब मालूम है। जब मैं जाति प्रमाण पत्र बनाने आई थी, वहां से 500 रुपये लिया था। आवा तू काकी भूल तो नहीं गई, काकी का कहीं नहीं भूलूं, याद 6 साल पहले का, तू चिंता मत कर। मारे भगवान कृष्ण कह रहे बलराम जी से, भैया बलराम जी कह रहे वो मेरे आगे पीछे घूमे, 100 की 100 ही भाई लगा रहे, आगे पीछे घूमे, मेरा सम्मान करे, सत्कार करे, आदर करे, मेरा हर पल मेरा गुणगान करे। भगवान कहते दाऊ दादा तुम पहचान नहीं सकते भीतर कपट कितना भरा है, तुम्हें क्या मालूम है। ये दिखावे का प्रेम नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए भीतर का, प्रेम भीतर का होना चाहिए। अब दिखावा तो सभी दूर होता है, छोरा छोरी का शादी करो जब कितना दिखावा हो। ChatGPT Install it now. दुनिया के हर कैलेंडर से अलग है अपने इंडिया का कैलेंडर। यहाँ डांडिया की गूंज ढाक की धुन बन जाती है, सिंदूर की होली देखते देखते दिवाली की रंगोली बन जाती है। जब फेस्टिवल्स चलते रहते हैं तो सेलिब्रेशंस क्यों रुके। एक्सिस बैंक दिल से ओपन सेलिब्रेशंस, 20% ऑफ ऑन एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड्स एंड EMIs पूरे फेस्टिव सीजन। कितना दिखावा हो साहब, हमारी छोरी जैसी कहीं छोरी नहीं होगी। राम जी इतनी जोरदार, सब पढ़ाई मढ़ाई करी इसने, रोटी वोटी बनाना आती, बना भी लेती खा भी लेती। बहुत सिलाई कढ़ाई आती है, हाँ सास का मुंह सिलना तो आता है। इतनी जोरदार छोरी कहीं गाड़ी वाड़ी चलाना आती, हाँ आती तो है, पर गाड़ी लेके चली जाती है, ऐसी ठोक के आती तो थाना भी मिलती, किसी में कहीं नहीं मिलती। इतनी जोरदार छोरी। परिवार अब कोई ये तो नहीं कहेगा कि ये गड़बड़ है, कौन कहे। कोई दे तो उसको, साहब इतना जोरदार कपड़ा है, 42 रुपये मीटर का है, हाँ ऐसा जोरदार कपड़ा कहीं नहीं मिलेगा, बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार, दिख भी अच्छा रहा। अब दिखने में तो अच्छा है, ले भी लिया उसने और के उसने दे भी दिया। नहीं उसके बाद जब वो लेके गया जोरदार 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 करके, और एक बार कपड़ा के ने जो धोया, लेके गया था 3 मीटर, बचा 1.5 मीटर। क्या मतलब, बहुत जोरदार। दिखावा ना करिए, मेरे शंभू को दिखावा प्रिय नहीं। हम सबसे कहते हैं कि आप केवल आस्था चैनल पर या अरिहंत चैनल पर ये कुबेरेश्वर महादेव के इस पावन मंदिर का ये मत सोचना कि महाराज एडवर्टाइज कर रहे हैं। आप तो दिखावा तो है ही नहीं,
आओगे, जैसा दिख रहा है टीवी में वैसे ही नजर आने वाला है। जैसे हो वैसे ही दिखेगा। पहले भी कहा कि बन रहा है, बना नहीं है। मंदिर में शंकर जी नहीं है तो नहीं है, कंकण में शंकर है, ये पक्का है। और ये विश्वास आपका है, ये पक्का। क्या व्यवस्था? यहां पर जितने लोग आप लोग आए हो, कई बहुत धनपति हैं, कई करोड़पति है, किसी के कुछ चल रहा, किसी के कुछ चल रहा। उसके बाद भी आप लोग, रात्रि को हमने देखा सब दरी पर, कहीं गादी मिली तो ठीक, दरी मिली तो ठीक, खूब ऐसी चकाचक नींद में सो रहा है कि भगवान, ऐसा लग रहा है कि जैसे माता की गोद में, पिता की गोद में जैसे बच्चा सोता है, ऐसे आनंद में सो रहे हो, अपनी मस्ती अलमस्त हो। जहाँ कहाँ व्यवस्था, क्या व्यवस्था है? कुछ व्यवस्था नहीं है। क्या व्यवस्था? हम तो आप लोगों के हाथ जोड़ कर के रहे, इन नी बने जब तक काय को आओ रे। कौन कहे तुमसे कि यहाँ तुम तो आस्था चैनल पे कथा सुनो, अरिहंत पे सुनो, तुम्हें बुलाया किसने कि तुम आओ? वहीं रहे हो। पन्नी ये पत्र लिखा, देखो, कोई हमें कितना ही भगाएगा, हम तो फिर भी आएंगे। एक दिल्ली से रेणु गुप्ता ने पत्र लिखा है। कहीं बैठी है रेणु गुप्ता दिल्ली वाली? तो कहाँ बैठी हैं? आप ही हैं? माइक पहुंचाइए। पीछे बढ़ा दो माइक जल्दी। रेणु जी गुप्ता दिल्ली से आई हैं। इन्होंने लिखा है, गुरुजी रुद्राक्ष महोत्सव में आई थी मैं, बाबा ने इतना दे दिया मेरे को, पशु प्रति व्रत का भी स्मरण किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुजी मैं रुद्राक्ष महोत्सव में आई थी। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आए। मेरे को बाबा ने बहुत मेरे छोटे छोटे काम कर दिए। बाबा ने कर दिए? बाबा ने काम? 3 साल से मेरा बेटा मेरे से नहीं बोलता था, घर का खर्चा भी नहीं देता था। मैंने पशुपति नाथ का व्रत करा, दूसरे व्रत ने दरवाजे पर आके कर, अब खर्चा भी देता है। बधाई बहुत बहुत बाबा की। कम से कम मैंने 700 बंदे जोड़े हैं अपनी साथ में। 700 बंदे जोड़े मैंने आपके उसमें। जी जी। हर कोई आपकी कथा का दीवाना हो गया। जिसको भी मैंने पशुपति व्रत बताया ना, उसके पहले व्रत में काम हो गए। बाबा की कृपा है, बहुत बहुत साधु बात है। बैठिए आप लोग। जय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। यही बाबा की कृपा, आपका भाव, आपकी निर्मलता। जिस भाव से आप बाबा को नमन करने के लिए आए हो, हम तो सबसे कहेंगे, यहाँ पर शंकर भगवान मंदिर में नहीं बैठे। आप सबका सहयोग जो मिल रहा है, बस ये जरूर है कि मंदिर शीघ्र से शीघ्र बने और बाबा जल्दी से जल्दी बैठे। हम तो बाबा से यही निवेदन कर सकते हैं। पर जिस विश्वास को लेकर, जिस आस को लेकर आप पहुँचे हो, इतना विश्वास तो मुझे मेरे कुबेर भंडारी पर है कि इस भूमि से कोई खाली नहीं गया, 3 महीने में वापिस आया। आना तो पड़ेगा। आप आए हो ना, भले मांगा नहीं मांगा वो अपनी जगह पर, आप कुछ नहीं भी मांगोगे ना तो भी 3 महीने में वापिस आना पड़ेगा। भले पड़ोसन जा रही होगी तो उसके साथ आ जाओगे, पर आना तो पड़ेगा। वो 3 महीने में बुला ही लेता है। ना कोई बेल है, ना कोई बबूती है। Okay guys, it's time for a vibe check. कोई बबूती है। और हम भी कहीं आपसे कोई बात नहीं करते, आपने देखा होगा। अगर मिलने भी आते हो 5 बजे तो एक ही बात करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बस आपसे बात कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो जाए, मतलब हाजिरी लग गई। अपने अपने घर जाते जाओ, आनंद करते जाओ, भगवान का भजन करते जाओ।
हो गया बाबा का नाम। और आपसे एक ही निवेदन है, पूरी कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर कहीं पर भी एकांत में बैठकर आप भगवान का नाम लेना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, एकांत में बैठकर बाबा से बात कर कर जरूर जाना। भले वो भूमि पर नहीं दिख रहा होगा, पर इतना विश्वास जरूर है कि हर जगह वो आपको नजर आएगा, हर जगह। ये एक पत्र में लिखा, एक बहन ने कहीं से आई होंगी, महाकाल की लड़की कल्याणी पाटीदार इंदौर से हैं। कहाँ बैठी हैं कल्याणी जी? कल्याणी पाटीदार इंदौर से हैं। आपने पत्र में लिखा है, दिख रही हैं क्या कहीं? अच्छा पीछे हैं उधर, ठीक है। 24 दिसंबर 2020 को पहली बार कथा सुनी थी आपने। जीवन में कभी किसी की नहीं सुनी, पर शिव महापुराण की कथा जो मिली है वो श्रवण करी। 5 पशुपति व्रत करे। अच्छा आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो जरा। बहुत बहुत साधुवाद है, आपका पत्र बड़ा सुंदर आपने लिखा है, बहुत बहुत साधुवाद। आपने लिखा है 5 पशुपति व्रत में मेरा दूसरा ही सोमवार था और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मैं उनको जिंदगी भर नहीं भूल सकती हूँ। पत्र छोटा पड़ जाएगा लिखने में, पर उनकी करुणा छोटी नहीं पड़ेगी। महाराज आपने भजनों की लाइन भी लिखी है, तूने इतना दिया रे भोलेनाथ के गम सारे भूल गई। बाबा की बड़ी कृपा है, करुणा है। बड़ा भाव अपने वर्णन करा है। गुरुदेव मैं इतनी खुश हूं कि बता नहीं सकती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत साधुवाद। बैठो बहन, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत भाव आपका लिखा है आपने कि बाबा ने इतनी कृपा कर दी, इतनी कृपा कर दी, मैं उसका क्या वर्णन करूं। मुझे मिला। बस वही भाव रखकर आप लोग आए हैं, शिव कथा सुन रहे हैं। बाबा से निवेदन है, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे। उसका मिलन, शिव की एक भक्ति आपके हृदय में जरूर जागृत हो। बाबा कुबेर भंडारी आपके हृदय में अवश्य विराजमान। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। महाराज लोग कहते हैं कि मंदिर जाओगे, दर्शन करोगे तब दुख कटेगा। शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं कि भगवान के दरवाजे पर जाने का मन में भाव आ गया तो समझ लो दुख तो उसी दिन से कटना प्रारंभ हो गया, तकलीफ उसी दिन से कटना प्रारंभ हो गई। जिस दिन तुम्हारे मन में ये आ गया कि मुझे मंदिर जाना है, जिस दिन तुम्हारे मन में आ गया कि मुझे शंकर के दरवाजे जाना है, जिस दिन तुम्हारे मन में आ गया कि मुझे भगवान की कथा में, शिव कथा में, शंकर के अनुमोदन में, शिव महापुराण में जाना है, मन में आ गया, वो दे दिया, वो प्राप्त हो गया। और मौका मिले छोड़ना नहीं। हम तो यहां तक कहेंगे अगर तुम्हारे शहर में बाबा की कथा, शिव महापुराण का अनुमोदन हो, अभी जैसे 30 नवंबर को वहां है और इसके बाद में अभी 13 तारीख से कहां पर है, नहीं वहां गया जी के पास में कथा है। मौका मिले और आप उसके नजदीक में रहते हैं तो भले आधा घंटा की श्रवण करो, पर श्रवण करो। इंदौर में 30 नवंबर से कथा हो,
हम तो इंदौर के लोगों से भी कहेंगे जितना समय मिले श्रवण करने, उसकी हाजिरी लगाने के लिए उसके पंडाल में जरूर पहुंचो, भले थोड़ी देर जाओ पर जाकर हाजिरी जरूर लगाओ, उसके दरवाजे पर पहुंचो, श्रवण करो, भक्ति का स्मरण करो। और हां, ज्यादा चीजें लेकर नहीं पहुंचना, क्योंकि हमको उसके दरवाजे से लाना है। तो ज्यादा ये सोना चांदी ये ज्यादा पहन के टेंशन लेके मत आना हो, नहीं तो बार बार अपने टेंशन टेंशन लेके अपने कथा मता नहीं सुनना हो। तो गाड़ी में भी आओ नहीं तुम इंदौर में कथा सुनने के लिए, तो चप्पल भी गाड़ी में छोड़ी दीजिए, काय का टेंशन, अपनी गाड़ी में ही धरी से तो कथा बिल्कुल निर्भज्ञ होकर भगवान की भक्ति में हमको डूबना। मंदिर भी जाओ, शिव की आराधना करने जाओ तो टेंशन लेकर नहीं, मार्जर। अब बुद्धि विवेक कार्य करे, कहीं कहीं बुद्धि हमारी काम करना बंद कर दे तो समझ लो कि अब हमें इसका प्रयोग 4-5 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आधा घंटा, 1 घंटा नहीं करना। अब हमको भजन करना है। क्रोध आए तो भजन करो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति आ जाए तो भजन करो, रात्रि को नींद नहीं आए तो भजन कर लो। पर घर वालों को बता के करना कि रात को मेरे को नींद नहीं आ रही तो भजन कर रही हो, इसमें भी गड़बड़ी हो जाती है। एक बार हमने कह दिया रात्रि को नींद नहीं आया तो भजन करो, अब एक अम्मा बेचारी बाल खोल के बैठ गई, सब दूर की लाइट बंद। अब हमने ये नहीं किया, हम तो ये बोले थे कि भजन करो, हमने ये थोड़ी ना किया था कि हाल में जाके बैठ जा। अब वो तो सब दूर की लाइट बंद, कमरे में से दरवाजा मरवाजा खोल के हाल में सोफे पे बैठ गई, भजन कर। अब कोई उठा होगा रात के बेचारा, चक्कर बीपी ऊंचा नीचा हो गया, तो न बोल सके न कुछ कर सके। सवेरे अम्मा तो सो गई, ये जग गया, ऐसा आंख खोल के पड़ा, सब हिला रहे डुला रहे, हुआ क्या, पानी का छींटा दिया, सोफे पे भूतनी बैठी थी, तो भूतनी का भूतनी बताओ भजन करे तो बैठे। तो पहले घर वालों को बता देना कि महाराज बोले कि अगर नींद नहीं आए तो जया विषहरा सामरी बारी दो तली देव शंकर जी की 5 बेटियों का स्मरण करा, जल का आचमन किया, सो गए, नींद आ जाए। भजन करो शिव का, भक्ति धारण करो भगवान की, भजन जरूरी है। तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ 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 दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ।
मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, 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 मैं तो बैठी थी गंगा किनारे। आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ। टेस्ट बुक पास पर बैंकिंग एग्जाम की 3000 से ज्यादा टेस्ट सीरीज और 250 से ज्यादा PYQ मिलते हैं। डाउनलोड नाउ। भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर